बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, और इसमें हम कौन सी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे? हम इसमें एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्स का मतलब है बीमारी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट टाइम जब हमने हार्ट का टॉपिक पढ़ा देन हमने बात की थी कि जहाँ भी वर्ड कार्डियो आ जाए तो इट्स मीन्स कि इट्स रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, यानी कोई भी चीज जो हार्ट से रिलेटेड होगी हम उसको कार्डियो कहते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी बीमारियां जिनका ताल्लुक जो हमारे हार्ट से यानी कि हमारे दिल से होता है। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, कुछ ना कोई। और इसमें हम जो डिजीज पढ़ेंगे वो है हमारे पास एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है जी, हम यहाँ पे सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। द डिजीज इज दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल। ठीक है, ऐसी तमाम डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो कि किस में इन्वॉल्व हो, या तो उसमें हमारा हार्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है, इन्वॉल्व का मतलब है शामिल हो, और ब्लड वेसल या फिर हमारे खून की नालियां शामिल हो, हम उनको मजमूई तौर पे क्या कहते हैं? हम उनको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन होगी कि ऐसी तमाम बीमारियां जो कि जिसमें जो हमारा हार्ट या फिर हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें से हमारा खून जो है वो फ्लो करता है, हार्ट से हमारे बॉडी तक आ रहा है या फिर बॉडी से हार्ट तक जा रहा है, वो किसके थ्रू आता है? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे हार्ट से, तो हम इनसे रिलेटेड जितनी भी डिजीज होंगी उनको हम क्या नाम देंगे? उनको हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहेंगे। ठीक है जी, दीज डिजीजेस हैव सिमिलर कॉजेज। ठीक है, अब इन डिजीजेस का जो वजूहात होंगी, ठीक है, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होंगी उनकी वजूहात एक जैसी होंगी, उनका मैकेनिज्म एक जैसा होगा और उनका ट्रीटमेंट यानी उनका इलाज भी एक जैसा होगा। ठीक है ना, क्यों क्यों एक जैसा होगा? क्योंकि समहाउ उनका कहीं ना कोई जो जहाँ से वो डिजीज हमने बात की नहीं, सारी दिल से रिलेटेड है, क्योंकि उनका कोई ना कोई ऐसा कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से जितनी भी डिजीज होंगी उनका कोई ना कोई एक जैसा ही तकरीबन जो है वो वजूहात होते हैं। ठीक है, यानी सिमिलर कॉजेज हो सकती हैं जितनी भी हार्ट से रिलेटेड होंगी। अच्छा, आपके यहाँ पे कोर्स में क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 हम पंजाब बोर्ड की पढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पे 2 डिसऑर्डर्स का बताया हुआ है। ठीक है, एक तो एथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इस डिसऑर्डर, इस हार्ट की बीमारी या कह लें इस कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी जिस डिजीज का जिक्र किया वो हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है जी, तो बहरहाल हम इस लेक्चर में जो वो एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे एक दफ़ा जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा-सा बता दें, ये जो डिज़ीज़ेज़ हैं, ये एक्चुअली क्यों होती हैं? हमने बात की ना, जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, चाहे वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर वो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये डिज़ीज़ है जो जितनी हमारे दिल से या हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड, ये एक्चुअली होता क्या है? ये क्यों हो रही होती है? इनका मेन रीज़न क्या हो सकता है? इनका रिस्क फैक्टर क्या होता है? दैट लीड्स टू, ठीक है? वो कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को जो है वो लीड करते हैं। ठीक है, यानी इनकी वजह से होते हैं। उनमें क्या शामिल? एक तो एडवांस एज, ठीक है, हमारी बढ़ती हुई उम्र, जैसे-जैसे इंसान बूढ़ा होता जाएगा, उनके उसमें जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या जो रुझान है, कह लीजिए दिल की बीमारियाँ जो उनका बढ़ने की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे-जैसे एज के साथ-साथ। इसके अलावा अगर डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज किसको कहते हैं? हमारे शुगर लेवल को कहते हैं। ठीक है, शुगर एक बीमारी का नाम है, आपने सुना होगा। इसके अलावा हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि अगर हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे जिक्र है लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड्स को हम शॉर्टली कहते हैं एलडीएल। ठीक है जी, एक प्रोटीन ऐसे, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एलडीएल की यानी लिपिड्स की कंसंट्रेशन जो है वो जब हाई हो जाती है, कौन सी लिपिड की? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब है कि ये जो लिपिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, थोड़े जो है वो उनका वॉल्यूम हाई होता है, लेकिन ये जो एलडीएल हमारे पास है इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और ये क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जब ये लिपिड्स और उसके साथ कुछ दूसरे मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई मेटाबोलाइट्स हो सकता है, कोई भी दूसरे मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि इन लो लिपिड डेंसिटी के साथ जब मिलते हैं और मिलके हमारी जो खून की नाली उनमें मुंजमद हो जाते हैं, उनमें जम जाते हैं, उनके अंदर एक तह सी बन जाती है। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा एक लफ्ज। ठीक है, हम नॉर्मली कहते हैं कि जो जैसे हम कहते हैं कि कोई अगर मोटा इंसान है तो हम उसको कहते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मली हम एक ट्रेंड होता है, लेकिन वैसे एक मोटापे की कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली एक जो हम रुझान एक सुनने में लफ्ज आता है, एक मुहावरा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि इस तरह के फैटी एसिड्स की लोअर डेंसिटी लिपिड्स की, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जो है वो मिकदार बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे उनकी मिकदार बढ़ती है
ठीक है, वो हमारे जो खून की नाली उनके अंदर एक तह सी जमा लेते हैं। जैसे उनकी तह जमती है, क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड वेसल का काम ये होता है कि उन्होंने खून को हमारे एक बॉडी सेल से दूसरे बॉडी सेल्स या टिश्यूज तक लेके जाना होता है, या कह लें कि हमारे हार्ट से हमारी बॉडी और पूरे बॉडी से हमारे हार्ट तक लेके जाना, ये ब्लड वेसल्स का काम होता है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर जब क्या होता है कि कोई ना कोई तह जम जाती है, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड को वहाँ से गुज़रने में क्या होता है, मुश्किल होती है, ठीक है? तो वो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक ख़ास किस्म की तह जम जाती है, ठीक है? तो इस वज़ह से भी एक मेजर वज़ह हो सकती है हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की। इसके अलावा उन्होंने बताया ट्राइग्लिसराइड, ठीक है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, अगर आपको याद हो जब हमने लिपिड्स की बारे में पढ़ा था, लिपिड का जब हमने बात की थी, तो हमने उसकी जो स्ट्रक्चर की बात की थी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, देन हमने यहाँ पे थोड़ा-सा रिवीज़न किया था ट्राइग्लिसराइड का। चलिए आपको यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। ट्राइग्लिसराइड हमारे पास जितने भी हमारे फैटी एसिड्स हैं, हमारे लिपिड्स हैं, उनमें उनके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है? जो ये एक ईस्टर होता है जिसमें हमने बात की थी कि 3 फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, देन हमारे पास ट्राइग्लिसराइड बनता है, ठीक है? ये क्या होता है कि जब इस ट्राइग्लिसराइड की मिकदार भी हमारे बॉडी में ज़्यादा होती जाती है ना, तो क्या होता है कि जैसे-जैसे ये बढ़ते जाते हैं, तो इनकी भी एक ना एक कोई न कोई हमारे ब्लड वेसल के अंदर कोई तह जम जाती है, या फिर इनडायरेक्टली आप कह लें कि जैसे-जैसे ट्राइग्लिसराइड की मिकदार ज़्यादा होती जाएगी, हमें इस चीज़ का खदशा है कि हमें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है। इसके अलावा अगर टोबैको स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी कोई करता है, तो भी हमें दिल की बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन यानी ब्लड का बढ़ना, ओबेसिटी यू कैन सी, ये ऑब्वियस वर्ड है, ठीक है? हमने पहले भी बात की, मोटापा हो अगर बढ़ जाए तो हो सकता है हम कह दें कि उसमें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमारा जो है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ठीक है? अब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का क्या मतलब होता है? कि हमारा उठने-बैठने का जो तरीका-कार, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी जो में जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मली बल्कि एक हेल्दी लाइफ़ गुज़ारने के लिए आपको पता है कि ह्यूमन को एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, अपने मसल्स को एवरी टाइम एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है? एक स्पेसिफ़िक वे है हमारे बैठने का, एक लेटने का एक बिल्कुल तरीका है, लेकिन कुछ जो बहुत लेज़ी या इस तरह के सम टाइम पर्सन्स होते हैं ह्यूमन जिनका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल ही जो है वो रफ़ होता है, ठीक है? रैंडम होता है। उनमें कोई बैठने का या उनके लेटने का स्टाइल कोई स्पेसिफ़िक नहीं होता, वो बहुत ही रफ़, उनमें कोई एक्सरसाइज़ उनके स्केड्यूल में रूटीन में शामिल नहीं होती। तो इस तरह की जो पर्सन का लाइफ़स्टाइल होगा हम उसको कहते हैं सेडेंटरी, ठीक है? जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि रैंडमनेस हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेसुकूनी हो, ठीक है? उसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ठीक है? तो ये सारी जो कॉजेज़ हो सकती हैं इन सब की वजह से, कैसे? अगर जैसे-जैसे ह्यूमन्स की इंसान की उम्र बढ़ती जाएगी तो भी उसमें इस चीज़ का चांस बढ़ जाएगा कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है, यानी कि उसमें दिल की बीमारी हो सकती है। या फिर अगर किसी इंसान को शुगर है तो भी इस चीज़ का चांस बढ़ जाता है कि उसमें दिल की बीमारी हो सकती है, वास्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है। या फिर क्या हो जाए कि उसके बॉडी के अंदर एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड्स का अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो भी उसमें इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें दिल की बीमारी हो जाए। या फिर उसमें ट्राइग्लिसराइड की अगर मिकदार बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड हमने बात की क्या था? हमारे पास फैटी एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक में इंक्लूड होता है, यानी हमारे लिपिड्स में होता है, ठीक है? अगर इसके अलावा कोई इंसान तम्बाकू नोशी करता है, ठीक है? टोबैको स्मोकिंग, तो भी उसमें इस चीज़ के चांसेस जो है वो एक हेल्दी ह्यूमन के पर्सन निस्बत जो है वो बढ़ जाते हैं कि उसमें जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है? इसके अलावा ब्लड प्रेशर का हाई रहना, ठीक है? मोटापा होना या फिर हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं, ठीक है? या आप कह लीजिए ये सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है जी? तो ये थोड़ा-सा फैक्टर्स और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा प्रॉपर डिज़ीज़ है, जो कि हमारे पास है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है? वैसे अगर आप थोड़ा गौर करें तो थोड़ा-थोड़ा लफ़्ज़ आपको भी सुनने में थोड़ा लग रहा होगा जैसे अभी हमने पढ़ा है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल राइट, क्योंकि हमने पहले इससे पढ़ा था आर्टरीज़ के बारे में, ठीक है? तो आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे लफ़्ज़ आर्टरी से निकला हुआ है आर्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है? तो आपने ज़हन में आर्टरीज़ को रखना है, ये उसी से रिलेटेड डिज़ीज़ है। क्या है डिज़ीज़? एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टियोस्क्लेरोसिस आर द डिजीजेस ऑफ आर्टरी, ठीक है? ये जो बीमारी है, ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है? एक डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये दो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज है, लेकिन हम इनको नॉर्मली जो है वो एक ही लफ्ज एक ही तरह हम समझते हैं, ठीक है? अच्छा, इनका डिफरेंस भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। ये जो डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये हमारी आर्टरीज की डिजीज होती है, ठीक है? अब आर्टरीज क्या होती है, हमने बात की थी जब हमने इस आर्टरीज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने इस तरह पढ़ा था आर्टरी के बारे में। हमने बात की थी कि आर्टरी हमारे पास 2 वाली ब्लड वेसल्स होती है जो कि हमारे
जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं और हमारे पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यूज है वहां तक पहुंचाती हैं, ठीक है। यानी हमारे पास आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज का ये काम होता है कि हमारे बॉडी से ब्लड को लेना होता है, सॉरी हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना होता है और उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाना होता है, ठीक है। यानी हार्ट से ब्लड को हमारे बॉडी तक लेके जाने का जो काम है, या कह लें कि अवे फ्रॉम द हार्ट जो काम करती है वो आर्टरीज करती है, ठीक है। ठीक है, आपने ये बात ज़हन में रखनी कि आर्टरीज का क्या काम है? इनका काम है कि हमारे बॉडी को ब्लड देना, ठीक है? हमारे हार्ट से ब्लड को लेना, हमारे पूरे बॉडी तक लेके जाना, ठीक है? तो ये आर्टरीज का काम करती है। तो आप देखिए इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, हमारे पूरे बॉडी को ब्लड की ज़रूरत है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ब्लड आया है, ठीक है जी? तो ये इस आर्टरीज के अंदर इससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ का नाम दे रहे हैं हम यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस का, ठीक है? यानी आप कह लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस कौन सी डिज़ीज़ है? ये हमारी आर्टरीज की डिजीजेस होती है, ठीक है। आर्टरीज हमने बात की वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, हमारे पूरे बॉडी तक लेके जा रही है। अब क्या है, दीज डिजीज आर आल्सो लीड टू हार्ट डिजीज, ठीक है। अब ये तो वैसे ब्लड वेसल्स की बीमारी होगी ना, हमने बात की है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है ये वो वाली आर्टरीज के डिजीज है। इसके अलावा कह रहे हैं ये वाली डिजीज जो है वो हमारे दिल की बीमारियों की भी वजह बन सकती है, ठीक है। Atherosclerosis is commonly referred to the narrowing of arteries, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस को नॉर्मली किस चीज क्या होता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें क्या होता है, हमारी आर्टरीज की नैरोइंग हो जाना। नैरो का मतलब है कि जिसका पतला हो जाना, यानी उसका उसका रास्ता जो है वो कम हो जाना, कुशादगी उसमें कम हो जानी, उसको हम कहते हैं नैरो हो जाना, नहीं तो थोड़ा सा तंग सा रास्ता बन जाना। तो क्या है कि एक्चुअली होता है क्या स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे समझना है कि हमारे पास ये वैसे है नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। यहाँ पे एक समझ लीजिए आर्टरी है, यानी हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इस तरह से एक ब्लड वेसल होती है ना, जैसे बिल्कुल एक पाइप होता है, ऐसे एक हमारी ब्लड वेसल है, खून की नाली है, ठीक है। हमारी एक ये वाली। अच्छा, क्या होता है कि ये देखिए ये हमारे पास एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल आर्टरी है, लेकिन क्या है कि अगर इस आर्टरी की जो वॉल्स होती है ना, ये हमारे पास थिक हो जाएंगी। देखिए ये वाली जो वॉल्स होती है हमारे पास क्या हो जाए, इनमें थिकनेस आ जाए, यानी ये थोड़ी मोटी हो जाए, ठीक है। यानी इनमें क्या हो जाएगी, एक थिकनेस हो जाएगी, मोटी हो जाएंगी। तो ये क्या होगी कि बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं ना रहेंगी, पहले वो बिल्कुल पतली दुबली पतली थी, अब हमने उनको मोटा कर दिया। तो ये जो मोटा होना है ना, ये इसको हम नाम देते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्टियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। आर्टियोस्क्लेरोसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द हार्डनिंग ऑफ द वाज ऑफ आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज की वार्ड का हार्ड हो जाना, उनका थिक हो जाना। पहले ये बिल्कुल इस तरह से नॉर्मल थी, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल थी, लेकिन अब हमने क्या हुआ, ये जब मोटी हो जाएंगी, यानी इनकी जो वॉल्स होती है जब उनके ऊपर इस तरह की तह जम जाएगी, इनको हम नाम दे देंगे आर्टियोस्क्लेरोसिस का, ठीक है। अब देखिए जब ये बिल्कुल जब ये पतली थी तो आसानी से ब्लड गुजर रहा था, ठीक है। इस तरह से ब्लड गुजर जाएगा, इनमें से ऐसे ब्लड गुजरेगा। लेकिन क्या हुआ कि जब हम इनको मोटा कर देंगे, जब इस तरह की वॉल्स बन जाएगी, देखिए अब रास्ता नैरो हो जाएगा ना, इस तरह से पतला हो जाएगी, यहाँ से भी मोटा हो जाएगी, यहाँ से भी मोटा हो जाएगा। पहले एक चीज बिल्कुल ऐसे ब्रॉड है, अब जब वो मोटी हो गई तो उसने यहाँ तक उसका रास्ता जम जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाली बात इस साइड पे भी इस तरह से मोटापा बढ़ जाएगा। अब जब ये इस तरह से मोटी हो जाएगी तो दरमियान में जो रास्ता था वो तो कम हो गया ना, अब ब्लड ने जो यहाँ से गुजरा, पहले तो बड़ी आसानी से गुजर रहा था, बड़े फ्लो के साथ बड़ी तेजी से गुजर रहा था। लेकिन जब वो रास्ता ही थोड़ा तंग होगा, बिल्कुल बारीक सा हो गया, अब ब्लड को वहां से गुजरने में मुश्किल तो होगी ना। तो ये जो ब्लड का मुश्किल से गुजरना है, ठीक है, इस ये हमारे पास एक्चुअली हमारे पास आर्टियोस्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। आर्टियोस्क्लेरोसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो आर्टरीज की वाल्स होती है उनका हार्ड हो जाना, उनका सख्त हो जाना, उनको हम कहते हैं। या फिर कह लें कि जब उनका सख्त होता है तो हम कहते हैं कि वो नैरो हो गई, या फिर यानी कि उनका रास्ता जो वो कम हो गया, वो बारीक होगी, उनमें जो कुशादगी थी वो कम होगी, ठीक है, वो बिल्कुल नैरो सी होगी, ठीक है। तो हम ये इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। अब क्या, इट इज क्रोनिक डिजीज, ये जो हमारे पास बीमारी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज का क्या मतलब है कि वो वाली ऐसी बीमारी जो कि देर तक रहती है, ठीक है, यानी लंबे अरसे तक, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्रोनिक डिजीज है। जैसे हमारे पास अगर फीवर होता है, फीवर नॉर्मली जो होता है जो 5-10, ठीक है, विद इन 1 वीक तक रहता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोनिक नहीं डिजीज होती। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि बहुत ही टाइम के साथ चलती रहती हैं, एक रिपीट होती हैं, या फिर कह लें कि बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी आराम से 3-4 साल कम से कम इनका वक्फा इतना होता है। तो इनको हम कहते हैं हमारे पास क्रोनिक डिजीज होती है, ठीक है। तो ये वाले जो एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रोनिक डिजीज है, इन विच देयर इज अक्यूमुलेशन। अब इस डिजीज में क्या होता है, अक्यूमुलेशन होनी किसकी, फैटी मटेरियल्स की, कोलेस्ट्रॉल्स की और फिब्रिन्स की, ठीक है।
अकोमुलेशन का मतलब है इकट्ठे होना, जमा हो जाती हैं। अब क्या जमा होता है कि हमारी जो वेसल्स है उनके अंदर एक तो फैटी मटेरियल बढ़ जाते हैं, सेकंड हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और थर्ड हमारे पास फिब्रिन्स बढ़ जाता है, ठीक है? हमारी खून की नालियों के अंदर हमारे फैटी मटेरियल्स का, हमारे कोलेस्ट्रॉल का और हमारे फेब्रिन का इकट्ठा हो जाना, उनका जमा हो जाना, उनका ब्लॉक कर देना पूरे ब्लड को, ये हमारे पास एक डिज़ीज़ की एक सिम्पटम कह लें, ठीक है? अब फैटी मटेरियल्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अ, वही चीज़ जैसे लिपिड्स की अगर बात करें ना, लिपिड्स हम कैसी चीज़ों से ले रहे होते हैं? लिपिड आपको पता है हम जितनी भी ऑयली फूड आइटम्स हैं जैसे ठीक है, हमारे पास जितनी भी ऑयली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो सारे हमारे पास फैटी एसिड्स में आ रहे होते हैं, ठीक है? ये जो लिपिड्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं इनके अंदर फैटी एसिड्स भी मौजूद है, इनके अंदर जो है हमारे पास ऑयल भी प्रेज़ेंट है, यहीं से हम हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ले रहे होते हैं, ठीक है? और फिब्रिन क्या होता है? फिब्रिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि फिब्रिनोजेन से ड्राइव है। इसका क्या काम होता है? हमने पहले भी बात की फिब्रिनोजेन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करती है, हमारे ब्लड को मुंजमद करती है, उनका एक लोथड़ा बनाती है, ठीक है? तो ये हमारे पास फिब्रिन प्रोटीन होती है, ठीक है? तो क्या होता है कि इस तरह के प्रोटीन्स का या हमारे फैटी मटीरियल्स का या कोलेस्ट्रॉल का हमारी खून की नालियों के अंदर अकोमुलेट हो जाना, उनका जमा हो जाना, उनका इकट्ठा हो जाना, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होती है हमारे पास ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस में आता है, ठीक है? और ये क्रोनिक डिज़ीज़ यानी कि लॉन्ग लास्टिंग डिज़ीज़ है। व्हेन दिस कंडीशन इज सीवियर, ठीक है, जब ये कंडीशन शदीद हो जाती है यानी कि एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है, कौन सी डिजीजेस, कौन सी कंडीशन, इस कंडीशन की बात करें जिसमें हमने बात की कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो है वो फैटी एसिड्स भी, फैटी मटेरियल या फिर कह ले कोलेस्ट्रॉल या फिर फिब्रिन जो है वो जब इकट्ठे होते हैं, जब ये कंडीशन सीवियर हो जाती है, आर्टरीज के नो लॉन्गर एक्सपेल, ठीक है, अब हमारी जो आर्टरीज है वो बिल्कुल फैल नहीं सकती एंड कॉन्ट्रैक्ट और सिकुड़ भी नहीं सकती प्रॉपर्ली, ठीक है, एंड ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफिकल्टी, और ब्लड जो है हमारे खून की नालियों में से बहुत मुश्किल से गुजरता है, ठीक है। हम पहले जो क्या था कि हमारे जो खून की नालियां हैं, ठीक है, वो ब्लड को क्या करी थी, वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करी थी, ठीक है? जिससे हमने बात की थी हमारे पास एक जो है वो एक डिज़ीज़ है, ठीक है? सॉरी, एक हमारे पास ये एक नाली है, समझ लीजिए हमारे पास एक आर्टरी है, ठीक है? पहले क्या था, पहले इसके अंदर जो था वो ब्लड जो था वो आराम से आ रहा था, ठीक है? ब्लड कैसे आ रहा था? ब्लड इसमें से आराम से फ्लो हो रहा था, ठीक है? जैसे जब हेल्दी थी तो ब्लड नहीं यहाँ से आसानी से गुज़र रहा था, ठीक है? ये हेल्दी एक जो आर्टरी था उसका बताया, लेकिन अब क्या हुआ कि इसके ऊपर क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है वो तह सी जम गई। तह कैसे जमेगी? अब इसमें जो होगा या मैं बना देती हूँ ठीक है? कैसे जमेगी जब इसके अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे, जब वो आप देखिए यहाँ पे येलो कलर में शो हो रहा है, ठीक है? जब क्या हुआ कि जब हमारे पास डिफरेंट फैटी मटेरियल्स कह लें या फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कह लें, जब कोलेस्ट्रॉल ने या फिर जो हमारे पास फिब्रिन प्रोटीन्स है, ये सारे प्रोटीन्स या कोलेस्ट्रॉल जब हमारे खून की नालियों के अंदर, जब हमारी आर्टरीज के अंदर क्या होंगे, इस तरह से मुंजमद हो जाएँगे, तो जो ब्लड यहाँ से गुज़र रहा था, अब उसका रास्ता क्या हो गया? नैरो हो गया। इनका नैरो होना हमने बात की था, हम इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? और इनके नैरो होने के बाद जब ब्लड को गुज़रने में मुश्किल हो रही है, ठीक है? ब्लड वहाँ से आसानी से गुज़र नहीं रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है ये इस डिजीज़ को कहते हैं, ठीक है? यानी इस डिजीज़ेज़ में क्या शामिल है, एक तो ये चीज़ शामिल है कि हमारी जो हमने बात की कि हमारी जो वॉल्स है वो थिक हो जाती है। मैंने आपको ये बताया ना कि जो आर्टरीज़ की वॉल है वो हार्ड हो जाती हैं। हार्ड कैसे होती हैं? जब उनके अंदर उसमें मटीरियल जमा जो होता है, मटीरियल कौन-सा है? वो हमारे पास हमारा फैटी एसिड हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हमारे फिब्रिन हो सकता है, ठीक है? जब ये सारे मटीरियल्स अकोमुलेट हो जाते हैं और ये एक्सट्रीम यानी बहुत यानी ज़्यादा होते रहते हैं वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि ये क्रोनिक डिज़ीज़ है, तो लंबे अरसे तक इस तरह से आहिस्ते-आहिस्ते जमते जाएँगी, एक ऊपर तह बनती जाएगी, जैसे-जैसे तह बनती जाएगी, तो हमारी जो रास्ता था वो नैरो होता जाएगा। रास्ता नैरो होता जाएगा तो हमारा ब्लड जो है वो मुश्किल से गुज़रेगा, ठीक है? यानी उसको गुज़रने में आसानी, पहले वो बिल्कुल तेज़ी से गुज़र रहा था, बल्कि आसानी से उसकी आर्टरीज़ की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, रिलैक्सेशन यानी वो सिकुड़ रही थी, फैल रही थी, आसानी से ब्लड गुज़रा। लेकिन जैसे-जैसे वो सख्त होती गई, उनमें लचक कम होती गई, ठीक है? पहले वो बिल्कुल जो थी वो थिन थी और हमारी इलास्टिसिटी ज़्यादा थी। अब क्या हुआ, वो हार्ड होती गई और हार्ड होने के साथ-साथ क्या हुआ, उसमें लचक भी कम हो गई। जब लचक कम होगी तो वो ना सही से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँगी, ना सही से जो एक्सपेंड होंगी, ठीक है? ना सही से फैलेंगी। जब वो एक उनकी वो सही से फैलेंगी नहीं और रास्ता भी कम हो जाएगा, तो फिर ब्लड जो है उसमें मुश्किल से गुज़रेगा, ठीक है? तो ये ओवरऑल दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, इन सबको मिला के हम कहते हैं हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? आर्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि उसका हार्ड हो जाना और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि उसमें जो खून का सॉरी मटीरियल्स का मुंजमद हो जाना और एक तह सी बनाना और खून का मुश्किल से गुज़रना, ये हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस में आता है, ठीक है?
अब क्या है कि हमारे पास अकोमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज द प्राइम कंट्रीब्यूटर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अकोमुलेट हो जाना, जमा हो जाना, ये हमारे पास प्राइमरी यानी पहला कंट्रीब्यूटर है किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस का। ठीक है, यानी इस बीमारी को में हिस्सा डालने वाला जो सबसे पहला चीज है वो कौन सा फैक्टर है, वो कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना। जैसे जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमारे आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जो इंसान मोटा होगा उसमें ब्लड की, हार्ट की बीमारी के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर ये इंसान ओबीस है, मोटा है, तो इसमें क्या होगा, उसमें जो है वो हार्ट की बीमारी यानी हार्ट की डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे बढ़ते हैं, उसमें मोटा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अब उसकी खून की नालियां तंग होती जाएंगी, जब उसकी खून की नालियां नैरो होती जाएंगी, रास्ता कम होएगा, ब्लड आसानी से गुजर नहीं सकेगा, और जब ब्लड आसानी से गुजरेगा नहीं तो क्या होगा कि उसमें ब्लड ज़ाहिर है वो क्या होगा कि हमारे हार्ट तक सही से नहीं पहुँच पाएगा, तो हमारे हार्ट को अटैक होने का खतरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है, इस बीमारी की वजह से और भी डिफरेंट होते हैं, जैसे सम टाइम हमारे माइंड को एक स्ट्रोक लगता है। ठीक है, तो ये भी इसी बीमारी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये बीमारी है, इसका जो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर जो सबसे पहला चीज इसमें हिस्सा डालती है वो कौन सी है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल का अकोमुलेशन है। ठीक है, यानी अब जैसे जब भी हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अकोमुलेट होना स्टार्ट होगा, जमा होना स्टार्ट होगा, तो समझ ले कि हमारी इस बीमारी के इब्तदाई जो अलामत है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, it results in the formation of multiple deposits called plaque विद इन आर्टरीज। ठीक है, अब क्या है कि प्लेग का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा प्लेग किसी चीज की तह जम जाना। ठीक है, जैसे हमारे समटाइम टीथ्स के ऊपर भी एक तह सी जम जाती है जिसको हम प्लेग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे प्लेग का नाम दे रहे हैं कि हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स का, डिफरेंट मटेरियल में क्या मतलब है, यानी कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसमें फैटी एसिड हो गया, उसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, इन सारे मटेरियल्स का जमना। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब है बनना, मल्टीपल डिपोजल, बहुत ज्यादा डिपोजल का मतलब क्या होता है, एक चीज है उसके ऊपर दूसरी चीज आएगी, तीसरी तह जम जाना। ठीक है, ठीक है, तो प्लेग का मतलब भी यहाँ पे तख्ती किसी यानी एक कोई चीज उसके ऊपर उसकी तह जम गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मटीरियल्स का जब जमा होते हैं, यानी हमारे कोलेस्ट्रॉल हमारे जब ब्लड वेसल के अंदर जमा होता है, तो ये क्या बनता है, हमारे आर्टरीज के अंदर एक प्लेग बन जाती है, यानी कि हमारे आर्टरीज वो हार्ड होती हैं, हार्ड कैसे होती है, उसके ऊपर तह जमना शुरू हो जाती है। अगर एक दफा कोलेस्ट्रॉल लगा, फिर वक्त के साथ साथ विद इन फ्यू मंथ्स वो थोड़ी हार्ड होती जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर मजीद कोलेस्ट्रॉल आता जाएगा, फिर मजीद आता जाएगा, तो इस तरह से डेपोजिशन यानी कि उसके ऊपर तह पे तह बनती जाएगी, जिसको हम कहेंगे हमारे पास क्या बनेगी, इसको हम प्लेग का नाम देते हैं। ठीक है, और प्लेग्स कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट, और जब वो प्लेग बन जाती है, जब हमने बात की ना कि वो तह जम जाती है, जब तह जम जाती है तो फिर खून आसानी से वहां पे गुज़र नहीं सकेगा। तो क्या होगा कि जब वहाँ पे खून आएगा, अब खून को रुकावट होगी ना, देखें यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास देखें अगर ये एक ब्लड वेसल है, आई एम सॉरी, अगर यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ, हमारे पास एक ब्लड वेसल है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब हार्डनिंग हो गई, नहीं हमारे पास वॉल्स उसकी हार्ड हो गई, सख्त हो गई। ठीक है, अब मटेरियल्स ने क्या हो यहाँ पे जमना शुरू हो गया, और मटेरियल क्या होगा यहाँ पे वॉल्स के साथ साथ होता हुआ यहाँ तक भी क्या होगा, यहाँ पे जमना शुरू। जैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए हमारे पास एक प्लेग बन गया, प्लेग को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, तह जम गई है किसी चीज की। ठीक है, मटीरियल्स की तह जम, पहले तो हो सकता है वॉल्स पे बने, फिर वॉल्स क्या होती है, वो वॉल्स के अंदर तक भी जा पहुंचेगी। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे जब ये प्लेग बनी है, ठीक है, ये जो मैंने एक यहाँ पे बनाई है, हमारे पास क्या प्लेग है। अब देखिए जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ पे आके उसको रुकावट तो महसूस होगी ना, यहाँ पे इस एरिया में जहाँ ब्लॉकेज हो गई है, क्यों ब्लॉक हुआ, क्योंकि वहां पे प्लेग यानी तह जम गई थी मटीरियल्स की। अब जहाँ पे जब वो प्लेग बन जाएगी, तह जम जाएगी, तो खून को क्या महसूस हो, उसको रुकावट महसूस होगी। ठीक है, तो खून वहां पे रुक जाएगा, जब वहां पे खून रुक जाएगा तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे ब्लड का क्लोट बन गया, यानी ब्लड का एक लोथड़ा बन गया। और इस ब्लड क्लॉट को, उस ब्लड के जो लोथड़े, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम थ्रोम्बस का नाम देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है, यानी कि एक्चुअली क्या होता है कि हमारा खून वहां पे जमा हो जाता है, हमारा खून वहां पे क्लॉट हो जाता है, या खून का वहां पे एक लोथड़ा सा बन जाता है। ठीक है, प्लेग का मतलब है कि मटीरियल्स का, यानी कोलेस्ट्रॉल का, या डिफरेंट फिब्रिनोजन प्रोटीन्स का, या फिर ऑयली जितने भी हमारे पास ऐसे वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होते जाएंगे, उनकी तह पे तह बनती जाएगी, उसको हम नाम दे रहे हैं प्लेग का। और प्लेग क्या करती है, ये एक रुकावट का काम करती है, और जब खून वहां से नहीं गुजरेगा तो वहां पे खून जम जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं थ्रोम्बस का। ठीक है जी, अब क्या है, इफ थ्रोम्बस
डिसलॉज, ठीक है। अब अगर वो जो थ्रोम्बस था जिसको हमने नाम दिया था ब्लड वहाँ पे जम गया था, वो अगर जुदा हो जाए यानी वहाँ से खत्म हो जाए एंड बिकेम फ्री फ्लोटिंग, और वहाँ पे ज़्यादा ना घूमे फिरे, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर वहाँ से निकल जाए, यानी एक जगह यहाँ पे अगर बन गया थ्रोम्बस तो वहाँ पे ना जुड़ा रहे बल्कि यहाँ पे आगे को या पीछे को मूव करे, हमारे ब्लड के अंदर यानी पूरे ब्लड के अंदर खून जो बजाए वो अलग-अलग सेल्स की एक लोथड़े की फॉर्म में ऐसे पूरे हमारे बॉडी के अंदर घूमता फिरे, उसको हम नाम दे देते हैं एम्बोलिस का, ठीक है जी। तो ये 3 टर्म्स आपने यहाँ पे क्लियरली याद रखनी है। क्या है? प्लेग का मतलब क्या होता है कि हमारे आर्टरीज़ में, हमारी ब्लड वेसल्स में डेपोज़िशन हो जानी, तहों का जम जाना, ठीक है? मटीरियल्स का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है? उसको हम नाम देते हैं प्लेग का, ठीक है? और उस तह की वजह से जब हमारे खून वहाँ से गुज़र नहीं सकेगा क्योंकि वहाँ पे एक रुकावट सी आ जाती है और वहाँ पे खून जो है वो जम जाएगा, उसको हम नाम दे देते हैं थ्रोम्बस का। और वो जो थ्रोम्बस है अगर वो फ्री हो जाए, फ्लोट हो जाए, यानी वो एक जगह पे फिक्स ना रहे बल्कि हमारे पूरे ब्लड वेसल के अंदर जो है वो फ्लो करे, उसको हम नाम दे देते हैं एम्बोलिस का। ठीक है जी स्टूडेंट्स? तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ एम्बोलिस की, प्लेग की और आपने जो है वो थ्रोम्बस की, ये ज़हन में रखनी है, ठीक है? और यहाँ पे हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आर्टियोसेक्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 2 डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ है, लेकिन क्या है कि नॉर्मली हम इसको एक ही डिजीज़ कंसीडर करते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क है भी नहीं। आर्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारी आर्टरीज़ का हार्ड हो जाना, ठीक है? और इस एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या है कि आर्टियोस्क्लेरोसिस का हार्ड होने की वजह से खून का मंजमद हो जाना, खून का सही से गुज़रना ना सकना, प्लेक हो जाना, थ्रोम्बस बन जाना, उसको हम नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का, ठीक है जी? तो ये आपने 2 जो है वो, ठीक है? वैसे आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिफरेंस इनको बताया नहीं गया, ठीक है? एक ही तो आपने भी इसी तरह ज़हन में रख लेनी है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारी आर्टरीज़ में ब्लड जो है वो जब आसानी से गुज़र नहीं सकता, ठीक है? ब्लड में डिफ़िकल्टी होती है, क्यों डिफ़िकल्टी होती है? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल या दूसरे डिफरेंट मटीरियल जो है वो जमा हो जाते हैं, उनके जमा होने से क्या होता है कि हमारी आर्टरीज़ का जो है वो नैरो हो जाती है, यानी उनका रास्ता कम हो जाता है। जब वो रास्ता कम हो जाता है, ब्लड आसानी से गुज़र नहीं सकता, ब्लड आसानी से नहीं गुज़रेगा तो वहाँ पे ब्लड जम जाएगा जिसको हम नाम देते हैं थ्रोम्बस का। और वो जो थ्रोम्बस अगर फ्री फ्लोट हो जाए यानी ज़्यादा ना घूमे, डिसलॉज हो जाए, ठीक है? यानी वहाँ से जुदा हो जाए, तो उसको हम नाम देते थे एम्बोलिस का। ठीक है जी स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक दफ़ा आप देखिए डायग्राम्स के थ्रू भी यहाँ पे मज़ीद क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे दिखाई गई एक नॉर्मल आर्टरी है, ठीक है? नॉर्मल आर्टरी का मतलब क्या है? एक बिल्कुल जो एक हेल्दी एक खून की वेसल है, ठीक है? वैसे ये बिल्कुल इस तरह से आ रही है राउंडेड, लेकिन आपको यहाँ पे काट कर दिखाई गई है, ठीक है? इसलिए हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये बिल्कुल क्या है कि हमारे पास आपको एक क्रॉस सेक्शन से दिखाई, यहाँ पे आपको काट के दिखाई कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए ये नॉर्मल है, इसमें ब्लड बिल्कुल आसानी से गुज़र रहा है, लेकिन इसमें क्या इसमें नैरो हो गया। नैरो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे इतना खुला रास्ता था, आसानी से ब्लड गुज़र रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए लिपिड डिपॉज़िट हो गया, ठीक है? उस लिपिड डिपॉज़िट ऑफ प्लेग, ठीक है? यानी लिपिड का यहाँ पे प्लेग बन गया, लिपिड्स की यहाँ पे तह जम गई। देखिए यहाँ पे पीला-पीला आपको नज़र आ रहा है ना? यहाँ पे बिल्कुल रेड है, बिल्कुल रास्ता खुला है, आसानी से ब्लड गुज़र रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे रास्ता कितना कम हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इतना आपको ये जो एरिया नज़र आ रही है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लेग जम गई, यहाँ पे तह जम गई है और क्या होगा फिर यहाँ पे हमारा रास्ता जो है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्टरीज़ का नैरो हो जाना है, ठीक है? तो इस तरह से मज़ीद जो है वो डिज़ीज़ बन जाती है। इसी तरह यहाँ पे आपकी बुक में भी एक जो डायग्राम शामिल की गई है, ठीक है? वहाँ पे भी दिखाया गया है कि हमारे पास एक ब्लड वेसल का कोई छोटा-सा पोर्शन दिखाया गया है, ठीक है? और उसको भी यहाँ पे दरमियान में से काट कर आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको दोबारा यहाँ पे पीले कलर में दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, ये प्लेग बन गई, यानी यहाँ पे हमारे पास किसी न किसी चीज़ की तह जम गई हमारे कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है? कोरोनरी आर्टरी वही हमारे पास ऐसी आर्टरी जो कि हमारे ब्लड को हमारी बॉडी तक लेके जा रही है, ठीक है? तो इस आर्टरी में यहाँ पे क्या प्लेग बन गई, ठीक है? प्लेग क्या है? प्लेग हमारे पास कोई ना कोई तह है, ठीक है? किसी भी चीज़ की हो सकती है और जहाँ पे देखिए यहाँ पे येलो कलर में आपको दिखाई गया कि हमारे पास एक हेल्दी आर्टरी के अंदर प्लेग बन गई है और जब यहाँ पे प्लेग बन जाएगी तो क्या होगा कि हमारा ब्लड जो है यहाँ पे आसानी से गुज़र नहीं सकेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास एक यहाँ पे आपको हार्ट में से छोटा-सा पोर्शन दिखाया गया है। तो ये हमारे पास एक हार्ट की डिज़ीज़ कॉज़ कर रही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने आर्टरीज़ के बारे में, ठीक है? आर्टरी से एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस डिज़ीज़ के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम मायोकार्डियल इंफेक्शंस के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।